के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक शंभू जी, इस कार्यक्रम को दिशा देने वाले भाई भूषण जी, हमारे भाभी रानी जी, ऊपर के समूह एवं पत्रकार बंधुओं, मित्रों, निश्चित रूपेण आखिर जयनगर में ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई कि विपरीत परिस्थिति में हमारे मां बहन अपने व्यथा को लेकर राज्य सरकार एवं प्रशासन के अवगत कराकर अपने बात को रख रहे हैं। निश्चित रूपेण विकास होना चाहिए। लड़ाई थे कि जयनगर से ये जाम की समस्या हट जाए, एक छोटा सा ओवर ब्रिज बन जाए जिससे आवागमन सुगम हो जाए, परंतु न जाने किनकी दूरदृष्टि पड़ गई कि आज जयनगर में त्राहिमाम हो रहा है। बेशक जिनका घर मकान नहीं पड़ता हो उनको यह सुनकर अच्छा लगता हो आगे सट जाना बैठो ना कि जयनगर में एक नई व्यवस्था बन रही है, परंतु जिनके जीने की सारी व्यवस्थाएं मुख्य सड़क से ही होता है, उनके वैसे पीड़ित के व्यक्ति में भी हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग सरकार के आदेश को पालन करते हैं। जब आफत आता है तो निश्चित रूप से दुख प्रकट होता है। आज वही दुख प्रकट हमारे जयनगर के लोग भी कर रहे हैं। मैं जयनगर के उप पार्षद प्रतिनिधि होने के कारण और भारतीय जनता पार्टी के एक छत्ता सिपाही होने के कारण मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं जिस समाज में रहता हूं उनकी आवाज बनूं। मैंने देखा है पोस्ट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जयनगर के लोग अपने व्यथा से करा रहे हैं और कमेंट करने वाले बंधु बड़े लंबे लंबे तरीके ढंग से कमेंट कर रहे हैं। यह तो सोशल मीडिया की बात है मित्रों, लेकिन वास्तव में सरकार विकास चाहती है, विकास होना चाहिए। हम सभी विकास के पक्ष में हैं, लेकिन किसी अनेकों परिवार का गुजर बसर करने वाले परिवार चलाने के लिए मात्र जो साधन है वैसे साधन को अवरुद्ध कर विकास हो यह कतई पसंद जनरल वासियों को नहीं है। मैं आग्रह करूंगा आज के धरना के माध्यम से जयनगर की आवाम के लोग जो अभी तक आए हैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और जो अभी तक नहीं आए हैं उनसे भी हाथ जोड़कर आग्रह, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना, जयनगर की आवाज के साथ अगर आपकी आवाज नहीं बुलंद होता है तो कहीं न कहीं प्रकृति के आपको भी सजा देने का काम करेगा। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं जयनगर ओवरब्रिज, जो विशाल ओवरब्रिज के रूप में न जाने क्या क्या होने वाला है, क्या जयनगर के सूरत होने वाला है, इसके से चिंतित होकर जो लोग आज सड़कों पर बैठे हुए हैं उनके साथ मेरा हमदर्दी है। मैं देख रहा हूं कि राजनीति से पीड़ित जयनगर के कुछ लोग एक दूसरे को कटिंग कर कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। कुछ हमें भी अपनी गलती को एहसास करना चाहिए। जब समाज के लिए कुछ करने के लिए हम चलते हैं तो अपनी अहंकार को दामना पड़ता है। किसी संत ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ, अपने पीड़ा को दफन कर, अपनी राजनीति प्रतिद्वंदता को दफन कर साथ चलने वाले को कदम से कदम मिलाकर लेकर चलने की आवश्यकता है। पुनः एक बार आप सभी बंधुओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं,
आपके दुख के लिए, आपके चिंता के लिए, आपके परेशानी के लिए, आपके भय के लिए, आपके शांति के लिए जहां तक जाना होगा जाने के लिए मैं कर्तव्य संकल्प करता हूं और आशा करता हूं कि इससे भी ज्यादा और आंदोलन के रूपरेखा तैयारी किया जाए। जो जयनगर के भी लोग और जयनगर के आसपास के भी लोग को लगे कि सरकार किसी का भी हो, जब तानाशाही के ऊपर तानाशाही का राह अख्तियार करता है तो लोकतंत्र में आवाज उठाने की आवश्यकता है। मित्रों, इसी गाली ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला दोषी होता है। बेशक सरकार की मंशा जो भी हो, परंतु अपनी परेशानी से प्रशासन एवं सरकार को अवगत कराना निश्चित रूप से है। हम लोग देखे हैं बड़ी से बड़ी विपदा आने के बावजूद भी हम लोग को संतोष करना पड़ता है। आज भी हम सभी इतना दुखी है, थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा नहीं कर दे कि हमारा माँ बहन मासूम जो बंधु समाज के लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं किसी घटना का शिकार हो जाए। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग मान नहीं जाए। कहने के लिए बहुत सारे विषय हैं, परंतु आप सभी से करता हूँ कि यह जो घटना पहुंचनी चाहिए, ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। क्या हम लोग का घर है, हम लोग क्या हम लोग बेघर सरकार के पास जा सकते हैं? क्या सरकार हमें घर दे सकती है, हमें जगह दे सकती है? अगर गुजार रही है तो उसके पहले हमें देने का सोचे। हमारे परिवार के जो व्यक्ति हैं वो पीड़ित हैं, सब कोई दुखी। हमारे जो गुजार रहे हैं क्या भूखे मरेंगे? ऐसे के पास सरकार हमारी सहायता करे। क्या आप सब इस बात से सहमत है? तो आप सभी सरकार के पास इस बात को पहुंचाएं और सरकार से विनती कर रही हूं मैं कि इस परियोजना को या तो दूसरा रूप दे या तो स्थगित करें। जनता जो है उससे मुद्दा ही नहीं लिया गया, तो थोपा जा रहा है। वास्तव में इस शहर को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। यह जो छोटा सा आरोपी की आवश्यकता थी और मांग थी लोगों की, यह तो इतना बड़ा दे दिया गया है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लोगों को लग रहा है लाभ कम होगा और नुकसान बहुत ज्यादा होगा। सरकार, हम समझते हैं सरकार जो कर रही है वो जनता के लिए भले की सोच रही है, लेकिन हम लोग भी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार का को हम लोग को यह कहना है कि साहब आप बना रहे हैं बनाइए, परंतु लोगों को नुकसान तो कम से कम हो, नहीं के बाद नुकसान हो। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी तो है, तो सोचिए उस पर विचार कीजिए। कहीं अभी होके किसी का घर परिवार व्यापार उजाड़िएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। सरकार का हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, एक आक्रोश हम लोगों के मन में है और हम लोग एक निवेदन करते हैं सरकार से। तो आप देखिए इसमें और वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर सकते हैं हम, उस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। नहीं हो और बाजार का विकास भी हो, क्षेत्र भी बढ़ेगा, बाजार का लंबाई चौड़ाई भी बढ़ेगा। अभी एक नया आरोपी बन रहा है, वो देख रहे हैं हम लोग नेपाल बॉर्डर से नदी, उसकी लंबाई को देख लीजिए और उसी तरीके से जयनगर बीच बात आएगा। लेकिन चढ़ने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा महावीर चौक, चूंकि वहां पर उसका राउंड दिया जाएगा और सारे जाने वाले लोग वहां जा करके और तब रेलवे ऊपर पार करेंगे। सोचिए कि कितना विसंगति है इस योजना में। इसको सरकार साथियों, पूर्व वक्ता ने जो प्रस्तुत ओवर निर्माण से होने वाली समस्या और विस्तार पूर्वक वह प्रकाश डाले। हम बात रखना चाहते हैं कि किसी काम को गुजार करके बुलडोजर चला करके अगर वो विकास करते हैं तो हम लोग ऐसा विकास नहीं चाहिए। साथियों, बहुत सारे लोगों में विभिन्न प्रकार का चर्चा है कि लोग विकास का विरोध करते हैं। हमारे पूर्व वक्ता और यह मंच के
का जो विकास समिति के संयोजक शंभू जी और कई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से यह बता दिए हैं कि हम ओवर ब्रिज का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ओवर ब्रिज निर्माण होने से जो जयनगर का जो बनावट है, पूर्व में कमला नदी, पश्चिम में रेलवे लाइन, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में जो जयनगर बस्ती गांव है, सीमित दायरे में जयनगर शहर बसा हुआ है। और यह शहर को यदि इस शहर होकर के यह बड़ी ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाता है तो शहर के साथ साथ पूरे बस्ती ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऊपर होकर के बड़ी गाड़ी का चलना, नीचे में बिल्कुल गोडाउन होकर के एक बिल्कुल जो इसको कहिएगा डेड पॉइंट या बन करके नीचे में रह जाएगा, ना वह तो दुकान करने लायक रहेगा, ना घर के रास्ता लायक। हम लोग कई बिंदु को इसमें चिन्हित किए हैं मांग पत्र में, जो डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे अभी कमला नदी के तटबंध पर जो बहुत अच्छा सड़क बन रहा है उसमें जोड़ा जाए, बगल में जो NH जयनगर बासोपट्टी जाने वाली सड़क है उससे जोड़ा जाए। शहर को बचाने की जरूरत है। यदि बहुत सारे लोग यह अपने आप में कल्पना करते हैं कि पटना में इस प्रकार से हुआ, दरभंगा में हुआ, मुजफ्फरपुर में बन रहा है, तो वहाँ के बनावट और जयनगर के बनावट को देखना पड़ेगा। यहाँ का वास्तविकता क्या है, यहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, क्षेत्रफल। अगर हम लोग लाख प्रयास करने का प्रयास करेंगे तो लोग कमला पुला से उधर जयनगर के लोग, शहर के लोग नहीं बिजनेस करने के लिए जा सकते हैं, रेलवे लाइन से पश्चिम नहीं जा सकते हैं। तो यह तमाम बनावट को देखते हुए यह प्राकलन बनाने से पहले स्थानीय व्यवसायी, स्थानीय नागरिकों से सहमति लेने की जरूरत थी, बैठ कर के बात विचार करना था। इसके बाद में यह जो है इतना बड़ा विस्तार ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत है। साथियों, हम बताना चाहेंगे बगल में दुल्लीपट्टी गांव है, वहां जबरन किसानों से जमीन अधिग्रहण करके SSB कैंप बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन किसानों ने लगभग 50 दिन से ऊपर धरना पर बैठने का काम किया है। उस धरना में करीब हम 25 दिन से ऊपर धरना में हम साथ दिए थे और सभी लोग उच्च न्यायालय में गए हैं अपने जमीन बचाने के लिए, अपना जीविका बचाने के लिए, अपना पुश्तैनी संपत्ति बचाने के लिए। जब किसान लोग जा सकते हैं तो ये शहर लोगों का यह जीविका मामूली 5 धूर 7 धूर 10 धूर में मकान और दुकान, रहने का व्यवस्था और जीविकोपार्जन के लिए दुकान है, अगर वो यहाँ से तोड़ करके हटा दिया जाता है तो बिल्कुल भुखमरी की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत सारे बात है, कागज पत्र की बात है जो हम लोग जानते हैं, जो सार्वजनिक रूप से हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसीलिए तमाम साथियों से एक ही बात कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के बात बोलेंगे, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए इतिहास कीजिए। अंग्रेज को हम लोग भारत से भगाए थे, लोग को सड़क पर उतरना पड़ा। अपना अधिकार के लिए आपको अपने ही आगे आना पड़ेगा, तो दूसरे लोग आपको समर्थन करेंगे। आज आपको हम समर्थन करने के लिए आए हैं, तो आपका जो है तेवर, आपके संगठन का जो है ताकत, आपका एकजुटता, आपका जो है विभिन्न प्रकार से जन सहयोग जो मजबूत रूप से आप किए हुए थे, यही देख करके हम आपको समर्थन करने के लिए आए हैं। जब तक आप आगे नहीं आइएगा तो कोई एक भी लोग नहीं आपके साथ में आएंगे। यहाँ इस बात का डर है कि लोग हमको क्या कहेंगे कि विकास विरोधी है। तो भाई, विकास विरोधी हम लोग नहीं है। किसी को उजाड़ करके, किसी के जीविकों पर जो है बुलडोजर चला करके अगर वो विकास कर रहा है तो ऐसे विकास का हम विरोध करते हैं। ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। अब इस मन से एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों का किसी प्रकार का, किसी रूप में जो भी आंदोलन हो, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। हमारे 50
आदमी को बोले थे कि इस धरना में हम शामिल करेंगे, मौसम खराब है, कमेंट कर रहे हैं। ये धरना चालू हो गया, कहाँ लोग है, ये है वो है, कुछ नहीं। अगर आपके पास में संगठन है और एकजुट रहिएगा तो सरकार को हम लोग जयनगर में झुका करके दिखा देंगे। अगर नहीं एकजुट रहिएगा तो बहुत सारे लोग बहुत सारा बात बोलेंगे और बोल करके आपस में फूट डालने का काम करेंगे, बरगलाने का काम करेंगे। इसलिए बरगलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास में। पुरुष के साथ साथ माता बहन भी आज सड़क पर उतर करके सरकार के या गलत नीति का, सरकार के जो गलत नीति, जो व्यापारी के विरोध में नीति था, आम लोगों के विरोध में जो यह फ्लाईओवर ब्रिज बनने वाला था, उसके नीति के खिलाफ में आज हम सड़क पर उतरे हैं। और यह नीति में परिवर्तन उनको करना पड़ेगा और कर करके ही हम लोग यह दम लेंगे। यही बात कर करके आपके आंदोलन को समर्थन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के धरना कार्यक्रम में जिनकी सोच वहाँ तक जा रही है, मैं देख पा रहा हूँ कि वैसे लोगों का भी समर्थन आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस धरना में जो हमारी माताएं बहनें जो आज घर से निकल के इस धरना स्थल तक पहुँची है, मैं उनका हृदय के गहराई से उनका नमन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस ओवरब्रिज के अलाइनमेंट में सुधार के लिए हम लोग आज इस धरना स्थल तक पहुंचे हैं, तो मुझे उन कुछ बातों का अफसोस इस बात के लिए हो रहा है कि शायद मैं भी नहीं जानता था कि जिस चीज के लिए हम लोग इतना प्रयत्न किए थे, जिस विकास की हम लोग उम्मीद किए थे, आज वो हमारे लिए अभिशाप साबित हो जाएगा। अगर हम लोगों को ये पता होगा कि कुछ लोग हम लोग ओवरब्रिज चाह रहे थे, उसको विनाश रूपी ओवरब्रिज में परिवर्तित करवा देंगे, तो शायद हम लोग कभी इसकी न जरूरत महसूस करते और न इसके लिए प्रयत्नशील होते। मैं आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। आप इस बात को गंभीरता से मनन कीजिए, तब आपको यह महसूस होगा कि कहीं न कहीं ये गहरी साजिश है जो हमारे जयनगर बाजार के लिए रची जा रही है। आज लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में 10 साल 15 साल के बाद शायद उनको महसूस होगा कि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले अगर किन्हीं ने यह बात कही थी, वो बिल्कुल सही कहा था। आप सोचिए कि आज आधा जयनगर, आपका जयनगर का दूरी कितना है, शहीद चौक से वाटरवे चौक, और उस दूरी में शहीद चौक से महावीर चौक की दूरी, आज कितने वहाँ के मार्केट है, सड़क के दोनों इर्द गिर्द जो बाजार है, जो आज अधिग्रहण होने जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब अधिग्रहण होगा तो लोग विस्थापित होंगे। आज बाजार के अंदर बाजार के ही लोग नहीं है, गांव देहात से भी लोग आके अपनी आजीविका को चला रहे हैं। आप समझिए कि एक साथ कितने लोग रोड पे बेरोजगार की स्थिति में बनेंगे। क्या कभी उन लोगों ने इस बात को सोचा कि मेरी एक योजना से कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोग रोड पे आ जाएंगे? नहीं सोचा उन्होंने। आप सोचिए कि आज तो सिर्फ ये महावीर चौक तक की स्थिति है। कल जो जाम बनेगा, आज जो जाम की स्थिति रहती है महावीर चौक के पास, उससे अधिक जाम की स्थिति कल बनेगी। और कल वहाँ के लोग तो ही मांग करेंगे कि जाम से मुक्ति कैसे हो। फिर इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपका पूरा जयनगर का मेन रोड साफ हो गया, तब आप किसको दोष दीजिएगा? आज तो आप खुश हैं, चलिए महावीर चौक से उधर के लोग प्रभावित हैं, हम लोग बच गए। अरे भैया, आप लोग भी बचने वाले नहीं हैं। आज मेरी बारी है, कल की आप भी तैयारी कर लीजिए, आपको भी जाना ही होगा। आज नहीं तो 5 साल के बाद, लेकिन आप कहीं लिख के रख लीजिए कि आपका भी नंबर आएगा और जरूर आएगा। मैं स्थानीय प्रशासन को, जिला प्रशासन को
और राज्य सरकार, हम लोग चूंकि बाजार के लोग हैं और अधिकतर लोग बाजार में आज एनडीए के ही सपोर्टर हैं। मैं भी कहीं न कहीं उन्हीं दल का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। बावजूद मुझे अपने सरकार के खिलाफ नहीं आज रोड पर उतरना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे कोई डर की बात नहीं है, ये आम आवाम और यहाँ के लोगों की समस्या के कारण आज मैं भी उस समस्या से पीड़ित हूँ। आज जयनगर का समस्या अगर मेरी पार्टी नहीं सुन रही है, अगर मेरी सरकार नहीं सुन रही है, तो मुझे कोई जुड़न नहीं है वैसे पार्टी और वैसे सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन करने के लिए मैं बैठूंगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ इस लड़ाई के लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं अभी तक गया भी हूँ और जाऊंगा भी। अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रयास किया, हम लोग बहुत आसान्वित थे कि हम लोगों की बात सुनी जा रही थी। पता नहीं बीच में क्या कुचक्र यहाँ के लोगों के द्वारा रचा गया, हमारे ही समाज के, हमारे ही बीच के लोगों के द्वारा कुछ कुचक्र रचा गया, कुछ भ्रांतियां फैलाई गई, कुछ गलत लोग जो है इनको दुष्प्रचार किए। लेकिन न हम लोग विकास के विरोधी हैं और न विकास में अवरोधक है। तो तभी हमेशा विकास चाहें और हमेशा विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको सबका सुख हो और सबको उससे लाभ मिले, न कि आप किसी को उजाड़ दीजिए और उसको आप कहिए विकास है तो मैं इसको विकास नहीं मानता। आप जबरदस्ती मुझसे ये विकास रोकने का प्रयास कीजिएगा तो मैं इसको भी नहीं मानूंगा। इसके लिए हम लोग को जो भी आंदोलन करना पड़ेगा मैं बिल्कुल आंदोलन करके मैं आपका विरोध करूंगा और करता रहूंगा। अगर आप सही में सच्चे मन से जो भी लोग हैं, चाहे हमारी सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, अगर सही में आप जयनगर का विकास चाहते हैं तो यहाँ के लोगों के बीच बैठिए, पूछिए कि ये कैसे विकास हो और क्या अच्छा होगा। देखिए आपको एक से एक योजना यहीं के लोग आपको सुझावेंगे और तब आप देखिए कि जयनगर कैसे विकसित होता है। आज तो 40 साल, मेरी उम्र हो गई 45 साल। आज तक मैं 45 साल पहले भी बचपन में जो जयनगर देखता था और आज भी वही जयनगर देख रहा हूँ। कहाँ कौन सा विकास हो गया? आज आप बदल के चले जाइए, मधुबनी जाके देखिए 10 साल पहले तो क्या स्थिति था मधुबनी क्या, और आज मधुबनी का क्या स्थिति है। आप खजौली जाके देख लीजिए, आप जबना जाके देख लीजिए, आप बासोपट्टी जाके देख लीजिए, फिर ये कौन सा विकास? आप पूरे जिला में कहीं भी तुलना कीजिएगा आपके जयनगर का, कुछ लोग कहिए या कहाँ से कहिए, आज एक साजिश के तहत पिछड़े क्षेत्र में रखे हुआ है। क्या हम लोग को विकास मिला? सिर्फ रोड बन जाने से और नाला बन जाने से किसी शहर का विकास नहीं हो जाता है। विकास के लिए आपको यहाँ पे हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं उनको लड़ना चाहिए। हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होनी चाहिए। हमारे आज एक छोटा सा मैं बात बताता हूँ, आज से 5 साल पहले जयनगर को एक मेडिकल कॉलेज देने की बात हुई। उसके लिए यहाँ पे जमीन अधिग्रहण का भी प्रयास हुआ, चिन्हित करने का भी प्रयास हुआ। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि मैं उस समय था, मैंने उस समय देखा उस लाइन के आसपास 20 एकड़ जमीन चिन्हित भी किया गया, लेकिन पता नहीं कि वो योजना कैसे जयनगर से कहीं और शिफ्ट कर गया। भाई हमारे यहाँ प्रतिनिधि में वो दम नहीं है जो अपने लिए कोई योजना को यहाँ पे रोक सके, लड़के यहाँ ला सके। हम लोगों को यहाँ पे ऐसा प्रतिनिधि पैदा करना पड़ेगा, आपको उनको ताकत देना पड़ेगा। आज हम लोग आपस आशीर्वाद आज तक आपने प्रतिनिधि नहीं दिया। आप सोचिए क्या आपने आपके विधानसभा में आपका विधानसभा का नाम बदल दिया गया, जयनगर से खजौली कर दिया गया, जयनगर लोकसभा से जो है झंझारपुर लोकसभा कर दिया गया। क्या मिल रहा है जयनगर को? क्योंकि यहाँ के लोग सहनशील है, यहाँ के लोग जो है उसी में जितना मिल जाता है उसी में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए हमारी ये स्थिति है। और मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग सजग रहिए। बहुत जल्द ये भी षड्यंत्र चल रहा है कि आपको मधुबनी से काट के झंझारपुर जिला जब पहुँचना होगा तो आपको मधुबनी से काट के झंझारपुर में जोड़ा जाएगा। इस बात के लिए भी आप तैयार रहिए कि हमको झंझारपुर जाना है या स्वतंत्र जयनगर जिला की मांग करना है।
उसके लिए भी आप लोग अभी से मंथन कीजिए और इस पर विचार कीजिए, एकजुट होइए कि आज जिस तरह जयनगर में ये बहुत बड़ी समस्या लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग बट गए हैं। कोई पूरब की ओर, कोई पश्चिम की ओर, पूरब वाले को लगता है भाई इससे तो हमको ये हो जाएगा, दक्षिण वाले को लगता है कि मेरा विकास हो जाएगा। भैया समावेशी विकास की बात कीजिए, समावेशी विकास ये हुआ, सबको अगर विकास होता है तो उसका फल समान रूप से सबको मिलना चाहिए। लेकिन कोई कोना चमक गया और कोई कोना खत्म हो गया, ऐसा विकास आपको था कि आप जयनगर वासी एक मत होइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग एक मत होइए और अपने अधिकार के प्रति सजग होइए। हर लोग आपको पूछेंगे, मानेंगे और आपकी बात से सहमति भी जताएंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।